विजय ने कहा, ब्रह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर आऊंगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो, आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुल गपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत में कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहां कोई सोच के लिए नहीं आता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है। ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। विजय ने कहा, महाराज, ब्रह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री रामकृष्ण ने कहा, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल कि जीवों का भव बंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब वह लौटने लगा तब भी उस मेढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कोड़ियाला सांप उस मेढक को पकड़े हुए है। न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेढक की भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कोडियाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेढक की भी। यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भव बंधन की फांसी कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। धन्यवाद।